आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं रोज की सीबीटी। पहले मैं चलाया करता था संडे की सीबीटी, पर किन्हीं कारणों से मुझे समय ना मिलने की वजह से वह थोड़ा सा रुकी पड़ी है। पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिनका जवाब देना उचित बनता है। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा है, हमारे जो यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं, उन्होंने बताया सर कि कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने भी उनसे 4-5 दिन पहले ही कहा था कि जो भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, अगर वह आपकी नज़र में आते हैं तो आप मुझे जरूर शेयर करिए। उन्हीं में से ही एक प्रश्न उन्होंने चुना है, किसी भाई अखिलेश जी का है, अखिलेश चंद्रवंशी जी का है। उन्होंने यह प्रश्न किया है कि उन्हें शराब छोड़े हुए काफी दिन हो चुके हैं, 3 महीना करीब हो चुका है शराब छोड़े हुए, और उनके दाहिने तरफ, राइट हैंड तरफ छाती में दर्द बना रहता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। कृपया मेरी मदद करें। सबसे पहली बात, मैं सभी आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब आप अपना नशा छोड़ते हैं और उसके बाद जब दिक्कतें होती हैं तो एक बार अपना बॉडी टेस्ट जरूर करवा लीजिए, अगर आप परेशान रहते हैं, कुछ इस तरह की सिम्टम्स आते हैं तो। लेकिन ये टेस्ट आप इसलिए नहीं कराइए क्योंकि आपने कहीं पढ़ लिया था और उस पढ़ने के बाद आपके अंदर वो सिम्टम्स डेवलप हुए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको अपने मन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा जो रिकवरी टाइम है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आप शराब पीते हैं या नशा, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, अगर आप शराब पीते रहते हैं और आप परेशानी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की शरीर परेशानी नहीं है, और जब आप शराब छोड़ते हैं तब आप अगर इस तरह के सिम्टम्स महसूस करते हैं, जैसे कहीं पर दर्द का होना, छाती पर खिंचाव, सिर भारीपन, घबराहट, बेचैनी, तो यह कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ती है या आपको बहुत ज्यादा भयास्पद स्थिति बनती है, फिर भी आप एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और लिटरली जो डॉक्टर कहते हैं आपके शरीर के संबंध में आप उसे मानिए। यहाँ पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी प्रकार का नशा छोड़ते हैं, नशा छोड़ने के बाद आप अपने सिम्टम्स को सर्च करते हैं। जैसे और किसी के राइट साइड में दर्द हुआ सीने में या लेफ्ट साइड में दर्द हुआ सीने में, तो वह सर्च करता है कि मेरे सीने में दर्द है, क्या कारण है। तो स्वाभाविक है, वो जो गूगल बाबा जो बैठे हुए हैं वह आपको डायरेक्ट हार्ट अटैक का ही डर देंगे और कोई डर नहीं देंगे, चिंता मत करो आप, है ना। फिर आपके एल लग जाएंगे और फिर उस एल को जब लग जाएंगे तो उसको छुड़ाने के लिए आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है वह धीरे धीरे करके खर्च होती रहेगी और आप कभी भी रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि आप फिर एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाएंगे जिसमें आप बार बार अपने हार्ट के बारे में सोचेंगे, फिर सोचकर घबराएंगे, घबरा के फिर बिस्तर पे, हॉस्पिटल के बिस्तर पे जाके लेटेंगे, अपना चेक कराएंगे, फिर वहां से जब ओके मिलेगा तब आप हाँ हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर कर घर आएंगे। फिर कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर से आप ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करते 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 बस, मतलब समझ रहे हो, सारा का सारा धन, सबका सब गवा देना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जब हमने शराब या नशा छोड़ दिया है तो अगर आपको भयास्पद स्थिति होती है तो जब आप उसमें जो भी टेस्ट कराते हैं, उसमें जो भी निकलता है, जो भी आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, उसका जो भी वह बताते हैं या जो आपने टेस्ट कराया है उससे रिलेटेड आप प्लीज और प्लीज आप गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि उसका उत्तर जो है उल्टा ही आना है। अब आती है जो भाई ने प्रश्न किया है कि जो उनके राइट साइड जो दर्द बना है पिछले 3 महीने से और जो उन्हें घबराहट होती है, तो सबसे पहली बात आप इस बात से निश्फिक्र हो जाएं कि आपको कोई चेस्ट से रिलेटेड दिक्कत है, मतलब हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है। यह आपकी गैस की वजह से हो सकता है या आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है।
या हो सकता है कि आपको कब्ज की परेशानी हो, या ये हो सकता है कि कभी आपने कुछ एक्सरसाइज की हो या कुछ सामान उठाया हो या फेंका हो जिसकी वजह से मांसपेशियां वहां की खिंचा गई हो, या उसका पेन भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, गैस को खत्म करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छी लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करें, सही समय पे उठें, खाएं पिए सोएं, योगा अभ्यास करें, पैदल चलें। अब यही बात मैं आपकी घबराहट के लिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप शराब छोड़ने के बाद 3 महीने तक थोड़ा थोड़ा ये सिम्टम झेलते हैं या ज़्यादा झेलते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये बेटर है आपके मर जाने से। क्योंकि पीते पीते एकदम से पत्ता कट जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे तो बेटर है ये। और इसमें धीरे धीरे सुधार आ जाता है, लेकिन इसमें एक भी आप जल्दबाजी ना बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में ही हमेशा गलतियां होती हैं। फिर आप उन चीजों के गलत मतलब निकालने लगते हैं, और जब एक बार गलत मतलब निकलते हैं तो आपको भी पता नहीं चलता कि आप किन परिस्थितियों और किन स्थितियों में पहुंच जाते हैं। अधिकतर नशा छोड़ने वाले यही गलती करते हैं कि जब उन्हें वो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट के आसपास, क्योंकि आजकल हर कोई बैठा हुआ है हार्ट अटैक के बारे में बताने के लिए। हर न्यूज चैनल हार्ट अटैक के बारे में बता रहा है, हर पेपर आपके हार्ट अटैक के बारे में बता रहा है, हर दूसरा इंसान आपको हार्ट अटैक के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक ट्रेंडिंग विषय बन चुका है हार्ट अटैक। तो स्वाभाविक है, जब आप नशा छोड़ते हैं और जब आपको इसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है, तो आपका सीधा सीधा जो इशारा होता है वह हार्ट अटैक की तरफ ही होता है। और आप यह सोचते हैं कि बस 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 मुझे पैनिक अटैक, बस 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 मुझे हार्ट अटैक आ ही गया है, और आप बस जाके डॉक्टर के स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं और बोलते हैं बा इलाज कर दो, इलाज करो, इलाज कर दो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन यह होता है, यह निश्चित होता है। तो शराब छोड़ने के बाद ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, यह होना जरूरी है। अगर यह नहीं होते हैं तो खतरे की बात है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर शराब छोड़ने के बाद या नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो मैं इसे खतरे की घंटी समझता हूं। अगर आप विड्रॉल सिम्टम्स महसूस करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वह नेचुरल तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर रही होती है, गुड साइंस होते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी बाधा डालते हैं तो फिर आप मानसिक रूप से धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि मैं बाधा डालने की क्या बात कर रहा हूं। बाधा डालने मीन्स जब आप अपने सिर में दर्द होने के लिए नेट पे सर्च करते हैं कि आई हैव ए पेन इन माय ब्रेन, इन माय हेड, व्हाट इज द रीजन, जो भी है, फिर वहां पे डायरेक्ट निकल आता है कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है बहुत बड़ा, और बस आप जाने वाले हो। फिर आपकी 4 हो जाती है, और जब 4 हो जाती है तो फिर आप अपने घर की जितनी जमा पूंजी है धीरे धीरे वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करने लगते हो। बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है, पर है सच्ची। तो विड्रॉल सिम्टम्स होना बहुत जरूरी है। यह बेचैनी, घबराहट धीरे धीरे करके चली जाती है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है आपकी आदत, आपका लाइफस्टाइल। आप क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, यह सब मायने रखता है मेरे दोस्त। इस दुनिया में आपको यह चीज बताने के लिए बहुत मिल जाएंगे कि शराब पीने के बाद इंसान के लग जाते हैं। उन्हें शराब नहीं छोड़नी चाहिए। शराब अच्छा दिन देती है, अच्छे दोस्त देती है, खुशी देती है, मजा देती है। यह बनावटी बातें हर कोई आपसे करता है, पर मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं। शराब आपको जिल्लत की जिंदगी देती है, जिल्लत की जिंदगी। नाली में पड़े रहना, गाड़ी से लोगों को उड़ा देना, ना अपने माँ बाप की फिक्र करना, अपने परिवार की फिक्र करना, फिक्र भी करना तो झूठे मुंह करना, ऊपर ही करना, क्योंकि अंदर से एक चालाकी भरा मन आपको कह रहा होता है कि शराब 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 शराब। तो सारी परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए आपके साथ, अगर आप शराब छोड़ते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शराब की तरफ दोबारा मत देखिए,
बस यही विनती है। और आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स में धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई अखिलेश, अपने अल्कोहल विड्रॉल रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। यह जो सिम्टम्स हैं यह मुझे नॉर्मल ही लग रहे हैं और नॉर्मल ही है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, यह सब चीजें बेटर होने लगेंगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में ही अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।